अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं लाइक एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, यूपी टेट और सीटेट एग्जाम, तो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जो कि आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर आप सर्च कीजिए मोहित कुमार कश्यप, तो आपको मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेनिफिशियल कोर्सेज, मॉक टेस्ट और मेरे द्वारा पढ़ाई गई मैथ्स की सभी शॉर्ट ट्रिक्स। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है ताकि आप मुझे फॉलो कर सकें। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ सिलोजिम्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस। एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन। अगर रेलवे की बात की जाए, रेलवे ग्रुप डी में तो 8 से 10 क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बैंकिंग के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एसएससी में भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं सिलोजिज्म को यहाँ पर कराकर चल रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि सर इसको कराइए, फिर से कराइए। हालांकि मैंने पहले करा रखा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि कुछ और टाइप के क्वेश्चंस भी कराकर चलिए। तो यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, तो आप इसको देखिए और सीखिए कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताकर चलूँगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है कि कथन हमें दिया गया है। कथन दिया गया है और कथन है हमारा कि सभी पेंसिल पेन हैं और सभी पेन रबड़ हैं। तो बिल्कुल इसको वेन डायग्राम से मैं क्लियर कराऊंगा कि सभी पेंसिल पेन है। कुछ स्टूडेंट का डाउट होता है कि वेन डायग्राम से सभी क्वेश्चंस नहीं हो पाते। तो यहाँ करीब मैं 6 टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ और 6 के 6 क्वेश्चन में वेन डायग्राम से आपको क्लियर कराऊंगा। अगर इसके बाद भी आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टाइप के क्वेश्चंस भी बिल्कुल इंक्लूड करूँगा। तो सभी पेंसिल पेन हैं, तो हमने एक सर्कल बनाया और इसमें लिखा पेंसिल। ठीक है, तो सभी पेंसिल और सभी का सभी पार्ट हमने ले लिया पेन के लिए। ठीक है, सभी पेंसिल पेन हैं। फिर यहाँ पर बोला गया कि सभी पेन रबड़ हैं। क्या बोला गया कि सभी पेन रबड़ हैं। अब सभी का सभी पार्ट पेन का किसके लिए लिया जाएगा? रबड़ के लिए। तो ये हो जाता है रबड़। ठीक, तो अब हम सीधे निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष क्या है कि सभी रबड़ पेन हैं। सभी रबड़ पेन हैं नहीं है, क्योंकि रबड़ तो ये सारी की सारी रबड़ हैं और इसका कुछ पार्ट किसने ले रखा है? पेन ने ले रखा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो सभी पेन, सभी रबड़ पेन नहीं होंगे, तो फर्स्ट वाला हमारा कंक्लूजन गलत हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला गया कि सभी पेन पेंसिल हैं। सभी पेन पेंसिल भी नहीं होंगे। सभी पेंसिल तो पेन हो सकते हैं, लेकिन कुछ पेन पेंसिल होंगे, सभी पेन पेंसिल नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारा दूसरा भी गलत हो जाता है। तो दोनों निष्कर्ष हमारे गलत हो जाते हैं। तो आपको जो एग्ज़ाम में दिया जाएगा, तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिए गए जाएंगे कि केवल फर्स्ट निष्कर्ष सही है, केवल सेकंड निष्कर्ष सही है, फर्स्ट और दोनों सही है, या तो फर्स्ट या सेकंड सही है, या फिर दोनों गलत है। तो यहाँ पर दोनों गलत वाला आपको आंसर लगाकर चलना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो ये था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट है कि कुछ पक्षियाँ हाथी हैं, कुछ हाथी पत्थर है। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल बनाया, उसमें लिखा पक्षियाँ। ठीक है, अब इसमें बोला गया कि कुछ पक्षियाँ हाथी हैं, तो पक्षियों का कुछ पार्ट लेंगे तो क्या होगा? हाथी। ठीक है, फिर बोला गया कि कुछ हाथी पत्थर है, तो हाथी का भी कुछ पार्ट लेंगे और फिर बना लेंगे हम पत्थर। ठीक है, अब यहाँ पर पक्षी और पत्थर का कोई रिलेशन बनता हुआ नहीं आ रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम पक्षी और पत्थर से मिलता जुलता कोई भी कंक्लूजन यहाँ पर सही मानकर नहीं चलेंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट कंक्लूजन आता है, फर्स्ट निष्कर्ष है कुछ पत्थर पक्षियाँ हैं, कुछ पत्थर पक्षियाँ नहीं होंगे, क्योंकि बिल्कुल भी दोनों ही सर्कल एक दूसरे को कहीं से भी ना टच करते हैं, ना ही ओवरलैप करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाता है। फिर बोला गया है कि कुछ हाथी पक्षियाँ हैं, कुछ हाथी पक्षियाँ हैं। डेफिनेटली सी बात है कि ये वाले जो हाथी हैं, ठीक है, ये पक्षियाँ भी हैं और ये वाले पक्षियाँ हाथी भी हैं। तो कुछ हाथी पक्षियाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आई ना बात? जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों में कॉमन है। तो बिल्कुल कुछ पार्ट हाथी का पक्षियों के पास है, तो कुछ हाथी पक्षी, बिल्कुल सही बात होगी ना। अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि कुछ पक्षियाँ हाथी हैं, तो वो भी सही होगा, क्योंकि ऐसा तो यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट पे भी बोला है। तो क्या हुआ? फर्स्ट सही है और सेकंड यहाँ पर हमारा गलत है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम फर्स्ट सही है ये आंसर हम लगाकर चलेंगे। क्लियर? चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट दिया है कि सभी मुर्गियाँ मुर्गे हैं।
तो ये हो जाती हैं कि सभी मुर्गियां क्या है, मुर्गे हैं, ठीक है। और फिर बोला गया कि कोई भी मुर्गा काला नहीं है, तो मुर्गा काला नहीं है, काले को अलग बना लेते हैं। तो निष्कर्ष चेक करते हैं कि सभी मुर्गे मुर्गियां हैं, सभी मुर्गे मुर्गियां नहीं होंगे, क्योंकि सभी मुर्गियां तो मुर्गे हैं लेकिन कुछ मुर्गे मुर्गियां होंगी, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन जो बन रही है वो हमारी इसी टाइप की बन रही है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी मुर्गियां तो मुर्गे वाले सर्कल में आ रही हैं, लेकिन कुछ मुर्गे मुर्गियां होंगी, सभी नहीं होंगी, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाता है। फिर बोला कि कोई भी मुर्गी काली नहीं है, कोई भी मुर्गी काली नहीं है, क्योंकि काला का सर्कल हमने अलग बनाया है, तो बिल्कुल सही बात है, काली नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा, सेकंड कंक्लूजन हमारा ठीक है। क्लियर। तो गाइज इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व होते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि उस फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि सभी कवि लेखक हैं, कवि हैं सभी, ठीक है, क्या है, लेखक, लेखक, ठीक है, सभी कवि लेखक हैं। फिर बोला कि कुछ लेखक गा नहीं सकते, कुछ लेखक क्या है, अब कुछ नहीं गा सकते तो कुछ तो गा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गा ले लेते हैं, ठीक है। तो कुछ लेखक गा नहीं सकते और कुछ गा सकते हैं, तो यानी कि ये जो हमारे इधर की साइड के जो बच जाते हैं ये तो गा नहीं सकते, और ये वाले जो हैं वो गा सकते हैं। तो कुछ के लिए बोला है तो कुछ ही पार्ट आपको गाने के लिए रखना है और कुछ को छोड़ देना है। समझ में आ गई बात। अब आगे क्या करते हैं कि कुछ कवि गाते हैं, कुछ कवि गाते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ कवि के गाने से कोई मतलब नहीं शो कर रहा है, क्योंकि लेखक के गाने से मतलब शो कर रहा है, लेकिन कवि के गाने से कोई भी यहाँ पर कंडीशन नहीं बनती। आगे है कि सभी लेखक कवि हैं, सभी लेखक कवि नहीं होंगे, कुछ लेखक कवि होंगे, ठीक है, क्योंकि सभी कवि तो लेखक हैं लेकिन कुछ लेखक कवि होंगे, सभी लेखक कवि नहीं हो सकते। तो ये वाली बात भी गलत हो जाती है। तो यानी कि हमारा फर्स्ट भी गलत हो गया और सेकंड भी गलत हो गया, यानी कि दोनों ही गलत है। क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सभी ट्रक मक्खियां हैं। ट्रक को क्या बोला गया, ये बोला गया मक्खियां, मक्खी, ठीक। सभी ट्रक क्या है, मक्खी हैं। कुछ स्कूटर मक्खियां हैं। अब कुछ पार्ट ले लेते हैं स्कूटर का और मक्खियों से अटैच कर लेते हैं कि कुछ स्कूटर, अब ये वाला जो पार्ट है स्कूटर का वो क्या है, मक्खी, या ये मक्खियों का पार्ट क्या है, स्कूटर है, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या करते हैं कि सभी ट्रक स्कूटर है, सभी ट्रक स्कूटर है, बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सभी की तो बात बहुत दूर रह जाती है। फिर पूछा गया कि कुछ स्कूटर मक्खियां हैं, कुछ स्कूटर मक्खियां हैं और कुछ स्कूटर मक्खियां नहीं हैं, दोनों ही बात सही होंगी। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा, सॉरी, कंक्लूजन सही होगा, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन, फर्स्ट निष्कर्ष गलत है, सेकंड हमारा सही है। क्लियर, समझ में आ रही है बात। तो गाइज इस तरीके से समझ के चलेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 तो कंक्लूजन दिए गए हैं, ठीक है। स्टेटमेंट तो हालांकि 2 ही हैं, लेकिन 4 कंक्लूजन दिए गए हैं और उन्हीं कंक्लूजन के आधार पर आपको यहाँ पर आंसर देना है, ठीक है। तो क्या कथन है हमारे पास कि सभी बिल्लियाँ तोते हैं, ये हो जाती हैं बिल्ली, और सभी बिल्लियाँ क्या हैं, तोते, सभी बिल्लियाँ तोते हैं। फिर बोला गया कि कोई तोता हरा नहीं है, हरे को अलग बना लेते हैं, कोई तोता हरा नहीं है। निष्कर्ष क्या है कि कोई बिल्ली हरी नहीं है, कोई बिल्ली हरी नहीं है, हाँ सही बात है, हरी नहीं है, क्योंकि हरे का सर्कल हमारा अलग है। फिर बोला गया कि सभी तोते बिल्लियाँ हैं, सभी तोते बिल्लियाँ नहीं होंगे, कुछ तोते बिल्लियाँ होंगे, क्योंकि तोतों का तो ये पूरा सर्कल है, तो इसका कुछ पार्ट ही तो बिल्लियों के पास है, तो सभी तोते नहीं होंगे, कुछ तोते बिल्ली हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ बोला गया सभी तोते बिल्लियाँ हैं, तो ये बात हो जाएगी गलत। फिर बोला गया कि कुछ तोते बिल्लियाँ हैं, जी हाँ, अभी यही तो हम बोल रहे थे कि कुछ तोते बिल्लियाँ हैं, तो ये वाली बात सही होगी। फिर बोला गया कि कुछ बिल्लियाँ हरी हैं, कुछ बिल्लियाँ हरी हैं, नहीं, तोते भी हरे नहीं हैं, बिल्लियाँ भी हरे नहीं हैं, तो कौन सा सही होगा, फर्स्ट एंड थर्ड सही होगा। तो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, केवल फर्स्ट और थर्ड तर्क संगत है। क्लियर। तो गाइज यहाँ पर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 6 सिलोजिज्म के क्वेश्चन डिस्कस किए, कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन, और
इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट थोड़ा सा इनको करने में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। ठीक है, तो अब इनकी आपको मैंने करने का तरीका तो आपको बता दिया है। अब इनकी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बुक उठा लीजिए। बुक जो है आप कोई भी कर सकते हैं, परफेक्ट की वर्बल रीजनिंग की बुक आती है, बेस्ट बुक है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, करीब 200 प्लस क्वेश्चन हैं। ठीक है, और उसके अलावा आप अरिहंत की एक बुक आती है मास्टर इन रीजनिंग, वो भी बेस्ट है। ठीक है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे सिलोजिज्म की प्रैक्टिस के लिए। क्लियर? तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको सिलोजिज्म के यही क्वेश्चंस क्लियर कराने थे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल यूट्यूब चैनल गुरुकुल हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर ले ताकि आपके आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले मिले।